नाकामदार वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आज प्रेस वार्ता आयोजित कर गुलाबबाड़ी फाटक के 6 साल से लंबित पड़े ओवरब्रिज के कार्य पर नाराजगी जताई गई। सोसाइटी के सचिव ने जानकारी देते हुए बताया कि रेलवे फाटक बंद होने के कारण कई बार लंबा जाम लग जाता है, जिसमें एम्बुलेंस में मौजूद मरीज को बहुत परेशानी होती है। कई बार उसकी जान भी चली जाती है। इसके अलावा आसपास के क्षेत्र में सड़कों पर गड्ढे बहुत ज़्यादा हैं, जिसके कारण लोगों के वहाँ वाहन खराब हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि अक्टूबर 2018 में इस ओवरब्रिज बनने के लिए इसका उद्घाटन हुआ था। 6 साल बीत जाने के बाद भी इसका निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है। उन्होंने कहा कि रेलवे प्रशासन हो या स्थानीय प्रशासन, इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। साथ ही जनप्रतिनिधियों को भी इसके बारे में कई बार अवगत कराया गया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं निकला। इस पर नाराजगी जताते हुए क्षेत्रवासियों ने 14 जून को कलेक्ट्रेट पर धरना देने का निर्णय लिया। आज उन्होंने प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि गुलाबबाड़ी फाटक के नज़दीक से एक रैली निकाली जाएगी जो कलेक्ट्रेट पहुंचेगी और वहां पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर इस पर भी प्रशासन नहीं मानता है तो रेल रोको आंदोलन चलाया जाएगा। मुद्दा ये है सर कि नाकामदार गुलाबबाड़ी फाटक LC 44 जिसका विधिवत उद्घाटन 5 अक्टूबर 2018 को शायद 3:30 बजे किया गया था, परंतु अभी तक वह अधर झूल में अटका हुआ है। कुछ लोग कहते हैं उसकी ड्राइंग गलत है, कुछ कहते हैं अंडरपास नहीं बन पाएगा, जबकि एक नियम है कि जहाँ पे भी ओवरहेड ब्रिज बनेगा उसके नीचे अंडरपास वैकल्पिक मार्ग होना आवश्यक है। Z और S की तरीके से इसकी डिज़ाइनिंग की गई है। पहले भी कई बार हमने इसके लिए ज्ञापन दिए माननीय कलेक्टर महोदय को, प्रशासन को, सभी डिपार्टमेंट में हमने इसको सूचित किया, परंतु लचर व्यवस्था के तहत नाकामदार वासी और संपूर्ण 3 वार्ड 4 वार्ड इसको पब्लिक निकलती है, वार्ड 56, 55, 54, 53, बड़लिया नारेली। अजमेर शहर का एक एयरपोर्ट जाने का जयपुर वाला रास्ता या ब्यावर रोड उदयपुर जाने का एकमात्र बहुत बढ़िया वैकल्पिक मार्ग है कि जिससे प्रशासन अगर उसको दुरुस्त करके आम जन को बहुत कुछ सुविधा दे सकता है, परंतु अभी तक नतीजे सारे हाशिए में हैं, सारे नतीजे सिफर हैं। 2 साल पहले माननीय कलेक्टर महोदय ने कैलाश चंद शर्मा जी अतिरिक्त जिला कलेक्टर को नियुक्त किया था। मैंने उनके साथ खुद पैदल चल के 3 मार्च को वैकल्पिक मार्ग के रास्ते सुझाए थे। उन्होंने उस पर अपनी सहमति भी जताई थी। एक आम के तालाब के लिए रेलवे चाहे तो अंडरपास निकाल सकता है, बहुत कुछ भी उसमें ज़्यादा देर का काम नहीं है। मुश्किल से मुश्किल 2 से ढाई घंटे का ब्लॉक लेके आराम से उसके नीचे से आवागमन का साधन बन सकता है, परंतु रेलवे, स्टेट प्रशासन या केंद्र प्रशासन नाकामदार वासियों को भोगने के लिए छोड़ दिया है कि आप त्रस्त होकर बस पड़े रहो, कुछ नहीं है। सड़कें खराब हैं, फाटक 3-3, 4-4 ट्रेनें गुजरती हैं, उसका कोई निस्तारण नहीं है और कोई हमारी सुनवाई करने वाला नहीं है। इसके लिए हमने 14 तारीख को समस्त प्रशासन को एक ज्ञापन देने की, समस्त नागरिक इकट्ठे होकर संपूर्ण रूप से ज्ञापन देने जाएंगे। प्रशासन को 10 दिन का समय दिया जाएगा। अगर 10 दिन में हमारी सुनवाई नहीं होती है किसी भी रूप में, चाहे सड़क, चाहे फाटक का निर्माण कार्य, चाहे ओवरहेड ब्रिज, उसके बाद संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। हम रास्ता रोको आंदोलन, रेलों को रोकने का आंदोलन और जितने भी प्रयत्न हैं संपूर्ण रूप से समस्त जनता एकजुट होकर प्रशासन को त्रस्त कर देंगे कि इस कार्य को करना है, क्योंकि एक विगत 6 वर्षों से हम इस समस्या को भोग रहे हैं। हम आज रेलवे गुलाबबाड़ी फाटक के संदर्भ में हम सब इकट्ठे हुए हैं। आसपास की सभी कॉलोनी के सदस्य, हम समिति के सदस्य इकट्ठे हुए हैं। तो ये बहुत गंभीर समस्या है। 2018 से ये रेलवे फाटक बनना शुरू हुआ था, तब से लेकर आज तक वो अधूरा ही पड़ा है, जिसमें आप देख रहे हैं कितनी दिक्कतें आ रही हैं। फाटक अधूरा छोड़ दिया गया है। सड़कों की दशा बहुत हीन दशा हो गई है, जगह जगह खड्डे हो गए हैं। जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो कई बार बच्चे गाड़ियों से गिर जाते हैं और कई एक्सीडेंट भी हो चुके हैं। इस फाटक की वजह से बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई बार तो ऐसा भी हो जाता है, यदि कोई मरीज एम्बुलेंस में ले जा रहता है और 3-3 गाड़ियाँ एक साथ आ जाती है, तब उस मरीज की वहीं मौत हो जाती है और वापस जब वो अस्पताल पहुंचते हैं तो अस्पताल वाले कहते हैं कि आप टाइम थोड़ा पहले आ जाते तो शायद इसको हम बचा पाते, सॉरी। तो ऐसी दुर्घटनाएं होने के बाद भी प्रशासन नहीं जाग रहा है और कोई ना कोई राजनीति या सरकारी अड़चने लगाकर लिखित कार्यवाही करते हैं तो टाल देते हैं। कभी कोई समस्या का समाधान नहीं बताते, कभी कोई समस्या बता देते हैं और हम सबको गुमराह किया जा रहा है। अब हम एकजुट होकर हम इसके लिए तैयार हुए हैं कि हम जब तक ये फाटक नहीं बनेगा
तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। आज तो हम विज्ञप्ति में हम बता रहे हैं आपको। बाकी इन फाटकों की वजह से कईयों की गाड़ियां खराब हो गई है, कईयों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इन कठिनाइयों का सामना का समाधान करने के लिए हम इकट्ठे होकर सरकार की आंखें खोलना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि जब रेलवे फाटक बन रहा है उसको पूरा किया जाए, और ताकि आने वाली भविष्य में जो होने वाली समस्याओं का समाधान किया जा सके। और इसका समाधान निकालना जरूरी है, नहीं करेंगे तो हम धरना देंगे 14 तारीख को। नहीं तो हम सब महिलाएं 50-100 महिलाएं सो जाएंगे रेलवे फाटक पर, लेकिन इस फाटक को पूरा करा के ही दम छोड़ेंगे। Put your copy link. Pizza Point, Kangor. For delicious moment.